दोस्तों, मैं आपका साथी नासिर आज लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ गांव शामली शामला में पहुँचा हूँ और हमारे बीच में लोकसभा के उम्मीदवार शोकेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे उनका चुनाव कैसा रहा, कि कहाँ से उनको कितनी वोट मिलने की उम्मीद है। इसी टॉपिक पर हम उनसे बात करते हैं। शोकेंद्र कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देना चाहता हूँ। बधाई के पात्र हैं। आपने जो है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जो है संदेश जो है जनता तक पहुँचाने के लिए आप हमारे बीच में आए। और रही बात चुनाव की, देखिए हम तो मध्यम वर्ग के समाज को, SC ST समाज को, कृषक समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव का तो एक बहाना है, लेकिन हम उन सभी समाजों को जगाने जाएंगे जिन लोगों का इस देश में हिस्सेदारी है, लोकतंत्र में हिस्सेदारी है, यहाँ की जो मतलब जो सरकार है उसमें हिस्सेदारी है। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र में है हमारा देश, तब से लेकर आज तक जो गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का आदमी है, अति पिछड़ा समाज है, पिछड़ा समाज है, संपन्न लोगों ने हमेशा इन लोगों का जो अधिकार खाने का काम किया है। और हम जब तक हम समाज को जगह नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बनेंगे। शोकेंद्र कश्यप जी, आपके मन में चुनाव लड़ने की जो भावना आई, ये जो अधिकार का मामला आप बता रहे हैं, यही वजह है या कुछ और वजह रही? यही वजह है जी। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर गरीब जनता जो बस रही है, जिनका बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली के अंदर है, उनके गरीब नेता के गरीब घर से भी लड़के नेता बने, गरीब घर से भी, वंचित समाज से भी विधायक बने, MP बने, जनप्रतिनिधि बने। और ये आपके मन में कभी ऐसी बात नहीं है लोग मजाक भी लेंगे, आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ जो निर्दलीय या छोटे दलों के प्रत्याशी रहते हैं उनकी लोग पीठ पीछे मजाक भी बनाते हैं? देखिए, ये तो जीवन है, संघर्ष है। देखिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, स्वाभिमान की लड़ाई में समझौता नहीं करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। हार और जीत, अगर हम मान लो कोई युद्ध चल रहा है और बिना लड़े हम हार मान लेते हैं, तो वह उसको हम लड़ाई नहीं मानते। और अगर हम लड़कर हार रहे हैं, भले ही हम हार रहे हैं, लेकिन हम लड़कर हार रहे हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व है। भले ही हम लड़े और हार गए, लेकिन लड़कर हारे हैं, इसका हमें बड़ा गर्व है। और जब तक हम इस देश की जनता को जगह नहीं देंगे, हमारी ये मुहिम चल रही है। OBC वर्ग से आप आते हैं, कश्यप समाज से, आपको अपने समाज की कितनी वोट मिलने का अनुमान है? हमारे समाज गरीब है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब लोगों को, बहुत से कम लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी है, तो हम बहुत ही कम लोगों को जगा पाए हैं। लेकिन यह है कि समाज का हम आभारी हैं। समाज ने बहुत हमारा मतलब चुनाव में बहुत बड़ा सहयोग किया है, हमें क्षेत्र में घुमाया है, हमारी सुरक्षा का भी जो है हमारे समाज ने जो है पूरा दायित्व निभाया है। जैसा प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसमें भाजपा की जो लहर पहले कभी हुआ करती थी, वो तो बनती ही नहीं दिखी। जी जी, आप इस बारे में क्या कहें? भाजपा की लहर, देखिए कुछ फैसले सरकार के ऐसे हैं जो जनता के हित में नहीं गई, और उन्हीं फैसलों की वजह से आज जनता के बीच में, गरीब जनता के बीच में भाजपा का जो है रोष पैदा है। जब तक भाजपा गरीब जनता के हित के लिए चली, जब तक गरीब आदमी ने उसको वोट किया, आम जनता ने। लेकिन अब आम जनता, कुछ फैसले उनके ऐसे हैं कि भाई आप ही देखिए, कोई एक ही समाज, ऐसा कौन सा फैसला है, बेरोजगारी, महंगाई या कुछ और, जो आप सबसे मेन है युवाओं की बेरोजगारी। आप ये देखिए, कोई भी समाज हो चाहे, इसमें सर्व समाज आ गया। मतलब जो लड़का पढ़ लिख कर इतना बहुत मोटा पैसा लगाता है, समय बर्बाद करता है, अपने घर को टाइम लेता है, और वो पढ़ लिख कर सड़क पर ठिल्ली लगाता है या मजदूरी करता है, तो क्या ये सरकार को नहीं दिखाना चाहिए? ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, और गरीब आदमी को जो है केवल अनाज पर जो है उनको जो है टिका रखा है। लेकिन हमारे मानना यह है कि जब तक सरकार युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं देगी, तब तक हम सरकार से ऐसे ही उनके सामने आते रहेंगे। अगले चुनाव के बारे में आपका क्या है? अगले चुनाव में हम इस लड़ाई को, अपने देश की जो गरीब जनता है, इसको चलाते रहेंगे, और यही मुहिम 5 साल बाद फिर चलेगी। अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सर्व समाज को मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, ये चुनाव है, ये भारत है, लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र है, सब आज़ाद हैं। मैं सभी समाज से ये निवेदन करता हूँ कि अपने जो आप नेता चुनते हैं, तो है आपके बीच का होना चाहिए, और आपके बीच का होना चाहिए, और आपको सेवक होना चाहिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाले समय में आप
नेता वो नहीं चुनिए, सेवक को चुनिए जो हर 24 घंटे आपकी समस्याओं को लेकर के, सदन हो चाहे विधानसभा हो, आपकी समस्याओं को लेकर के जो है दिन प्रतिदिन लगातार लड़ाई लड़ता रहे और आपके अधिकार के लिए लड़ता रहे। धन्यवाद। ये हमारे साथ में शोकेंद्र कश्यप जी जो उम्मीदवार हैं लोकसभा से निर्दलीय, ये साथ में मौजूद थे। और दोस्तों हम आपको बता दें, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसमें भाजपा का के प्रति रोष है। जो रुझान पहले कभी हुआ करता था वो नहीं है। देश के लोगों को जो आखिरी चरण तक चुनाव है उन लोगों तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्रथम चरण में भाजपा का सूपड़ा साफ है। भाजपा बिल्कुल हारने वाली है। लोगों में रोष है बेरोजगारी और महंगाई के कारण। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और लोगों तक दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।